हेलो मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS स्टडी। तो हमने पिछले पार्ट प्रतिशत का पार्ट 1 जिसके अंदर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिशत के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें सीखी थी। भिन्न भिन्न को प्रतिशत के अंदर चेंज करना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतिशत के अंदर जो कि चेंज करना आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको बहुत समझाया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखाता हूँ। जैसे 83.33%, ये आपके सामने प्रतिशत वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? प्रतिशत वैल्यू। अगर आपके सामने ऐसी प्रतिशत वैल्यू आ जाती है तो आप इसको फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करोगे? इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए आपको एक और मेथड सिखाता हूं मैं, जिसको क्या करना है, आपको अपने को इसके क्या करना है, टुकड़े करना है। ये क्या है? तरासी। तरासी के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? 50% प्लस 33.33%। ठीक है मेरे भाई, 33.33%। ठीक है मेरे भाई, ये टुकड़े हो सकते हैं। अब क्या करेंगे? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 6। ऊपर क्या आ गया? 3 प्लस 2 बराबर 5/6। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप अगर बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत वैल्यूज आ जाती हैं तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है मेरे भाई, जैसे 106 से ही 2/3%। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझाया भी था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मानो ये क्या है? 106। आपको इसके टुकड़े करने हैं 106 के। क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? 100% प्लस 6 से ही 2/3%। ठीक है मेरे भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1। इसको सॉल्यूशन करोगे 15 एकम 15 एक 16/15। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अब 16/15 ही आ गया। इसको अगर आप प्रतिशत के अंदर चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है मेरे भाई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 16 दूना 32, 320 हो गया। नीचे आ गया 3। अब इसको काट दो, 3 एकम 3, न जाने भागने जाने की 0। ठीक है, 3 सिंगे 18, 2/3%। ऐसे आप फ्रैक्शन को भी प्रतिशत के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 57 से 1/7%। ठीक है मेरे भाई, इसको आप प्रतिशत फ्रैक्शन पर, ये प्रतिशत वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है तो आपको क्या करना है? इसके क्या करना है? टुकड़े करना है। या क्या हो सकता है? 50% प्लस ये क्या हो सकता है? 7 से 1/7%। ठीक है मेरे भाई, अब 7 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/14। इधर देख लो, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है 50% की? 1/2 प्लस 7 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14। एलसीएम क्या आ जाएगा? 14। इधर क्या आ जाएगा? 7 प्लस 1, तो ऊपर क्या आ गया? 8/14। काट दो, 4/7। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, ये भी बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन अगर छोटी छोटी फ्रैक्शन या प्रतिशत आ रही है तो आप ये मेथड मत लगाना, क्योंकि बहुत ही लेंदी मेथड है ये। अगर आपके सामने बड़ी फ्रैक्शन आ रही है या बड़ी प्रतिशत आ रही है तो आप ये मेथड लगा के भी आप इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो 157 से 1/7% है। ठीक है मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये है 157 से 1/7%। अब इसको फ्रैक्शन के अंदर आप कैसे चेंज करोगे? तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया है
आप इसके टुकड़े बनाओ, ठीक है। इसके टुकड़े बनाओगे तो क्या क्या टुकड़े बनेंगे, 100% प्लस 57 से 1/7%। अब अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसकी फ्रैक्शन सीधे लिख सकते हो। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद भी नहीं है तो भी आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको अभी बताया था उस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर उस तरीके से भी निकालना चाहोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इजी वे में आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7, ठीक है मेरे भाई। और प्रतिशत में 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, 7 एकम 7, 4, 11/7, ठीक है मेरे भाई। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 137.5%, ठीक है। ये फ्रैक्शन की प्रतिशत की वैल्यू है, इसको आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो इसमें से पहले अपन क्या निकाल लेंगे, 100%, क्योंकि ये 100% से ऊपर है, तो 100% प्लस 37%, ठीक है। अब मैंने आपको कल सिखाया था 37% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8 प्लस 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1। 8 एकम 8, 3, 11, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप कर सकते हो, सॉल्यूशन भी कर सकते हो। जैसे आप एक और एग्जांपल देखो, ये क्या है, 87.5%, ठीक है मेरे भाई, क्या है, 87.5%। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे करोगे इसका आपको तोड़ना है, 87 को आपको तोड़ना है, क्या क्या तोड़ोगे, 50% प्लस 37.5%, ठीक है मेरे भाई। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, इसकी फ्रैक्शन 50% की 1/2, इसको एलसीएम लोगे 8 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 7/8, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप कर सकते हो। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो कि इनके ऊपर भी है और थोड़े बहुत क्या है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी है प्रतिशत के अंदर। फिर हम आगे आपको सिखाएंगे अगला कॉन्सेप्ट प्रतिशत का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है मेरे भाई। तो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। बड़े क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप सीधे ही 5 किलोमीटर को 80 मीटर से प्रतिशत में बदलोगे तो भाई ये बिल्कुल ही आपका गलत तरीका है और गलत आपका आंसर है। इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी या वैल्यू समान नहीं है। तो अगर अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए पहले अपन को उसकी क्वांटिटी या वैल्यू समान करनी पड़ती है। तो ये किलोमीटर के अंदर है, ये मीटर के अंदर है। अगर मीटर को किलोमीटर के अंदर चेंज करना कर सकते हो तो वैसे कर लो, या किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर लो। तो हम पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, तो 5 किलोमीटर में कितनी होगी, 5000 मीटर, ठीक है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, 80 मीटर 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है मेरे भाई। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 80 मीटर किसका, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, मीटर से मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया, 8/5। अगर आप ऐसे भाग दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिवाइड में 5 आ जाए तो उसका बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको डिवाइड करने का। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या को डबल 2 से गुणा कर देना है, 8 दूनी 16, उधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ठीक है मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6%। हाँ भाई, तो हम प्रतिशत के अंदर हमने अभी भी सिखाया आपको कि फ्रैक्शन को प्रतिशत के अंदर, प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर। अभी भी मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट
चेंज करना सिखाया था। ठीक है मेरे भाई, इससे पहले अगले कॉन्सेप्ट जानने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ये चार्ट देख लो। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत और प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने में बहुत ही आसानी रहेगा। और ये जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन और प्रतिशत है, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है मेरे भाई, तो हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और सक्सेसिव चेंज। ठीक है मेरे भाई, तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है मेरे भाई, उससे पहले मैं आपको एग्जाम बेस्ड वाले क्वेश्चंस का एक बिल्कुल ही शॉर्ट या फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे मान लो विमल है या कोई छात्र है, विमल मान लो, ये क्या है, बॉर्डर लाइन है। ठीक है मेरे भाई, बॉर्डर लाइन है। अगर विमल इससे इधर अंक लेके आता है तो ये पासिंग मार्क से, ये पासिंग मार्क है, बॉर्डर लाइन पासिंग मार्क। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन क्या है, पासिंग मार्क। ठीक है मेरे भाई, अगर बॉर्डर लाइन से इधर लेके आता है तो ये पासिंग मार्क से ज्यादा अंक लेके आता है। ठीक है, अगर ये बॉर्डर लाइन से इधर अंक लेके आता है तो ये पासिंग मार्क से कम अंक लेके आता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लो ये इधर लेके आया 80 अंक, ठीक है, और ये 30 अंक। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये पासिंग मार्क से 80 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पासिंग मार्क जो कि पास करने के लिए अंक चाहिए, उससे 30 नंबर कम लेके आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, 80 प्लस 30 कितने हो गए, 110। ठीक है मेरे भाई, मार्क्स के अंदर कितना डिफरेंस हो गया, 110 का। ठीक है मेरा भाई, जैसे मान लो विमल इधर 30 नंबर लेके आ रहा है तो 10% अंक लेके आ रहा है, और इधर लेके आ रहा है 80 नंबर, तो क्या है, 20%। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10%, क्योंकि प्रतिशत के अंदर हमेशा डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का योग। ठीक है मेरे भाई, प्रतिशत के अंदर 10% का डिफरेंस है और मार्क्स के अंदर 110 का। ठीक है, तो ये आपका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और आगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं आपको क्वेश्चन वगैरह करवाता हूँ। हाँ भाई, तो अब आगे आपको परीक्षा वाले क्वेश्चन, जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया अभी, और अब क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण अंक 35% है, एक व्यक्ति 80 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण या फेल हो जाता है, तो कुल अंक ज्ञात करवाना है। ठीक है मेरे भाई, उत्तीर्ण अंक या पासिंग मार्क, पासिंग मार्क्स 35% चाहिए उसे। ठीक है, जबकि उसने 80 अंक तो प्राप्त कर लिया। ठीक है मेरे भाई, 80 अंक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 25 अंक और लेके आ जाता है, 25 अंक और लेके आ जाता है, तो वो बंदा पास हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, 25 अंक और लेके आ जाता है। ठीक है, अगर ये टोटल अंक और लेके आता है तो वो पास हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब 35% की वैल्यू कितनी है, 105। ठीक है मेरे भाई, 35% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 105 अंक के बराबर है, अंक के बराबर है। और क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कुल अंक ज्ञात करना। कुल अंक, कोई भी परीक्षा, कोई भी चीज हमेशा अपने आप के अंदर क्या होती है, 100% होती है। ठीक है मेरे भाई, तो अपने को क्या ज्ञात करवा रहा है, कुल अंक की आप 100% की वैल्यू ज्ञात करा रहे हैं। 105 की वैल्यू क्या है, 35%, और अपने को 100% की वैल्यू ज्ञात करा रहा है। 35 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, कुल अंक हो गए 300। ठीक है मेरे भाई, 300 अंक
इस परीक्षा की, ये परीक्षा कुल 300 अंकों की थी, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ के और सॉल्यूशन करके आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से वह बंदा फेल हो जाता है मेरे भाई। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की जरूरत है या आवश्यकता है? ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पासिंग मार्क क्या है अपना? पासिंग मार्क कितना है? 36%। जबकि बंदा 398 अंक लाता है, 398 अंक लाता है और 16 अंकों से वो बंदा भाई फेल हो जाता है, ठीक है। अगर 398 प्लस 16 लाता है तो वो 36% मतलब कि पास हो जाता है। तो ये कितने हो गए? 8 × 14 और 9 × 10 × 11 3 × 4, ठीक है। 414 कितने की वैल्यू होगी? 36% की। अब क्या ज्ञात करवा रहा है अपने को? प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो 414 कितने की वैल्यू है? 36% की। ज्ञात करवा रहा है 84% की वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 12 × 36, 12 × 84, 3 × 3, 3 × 9, 2 बच गया, 3 × 8 24, ठीक है मेरे भाई। 3 × 8 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 8, 7 × 8 56, 5 हासिल में, 7 × 21, 21 × 5 26 हासिल में 2, 7 × 7, 7 × 2 9, 966 आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। 966 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर है। आशा है मुझे आपको ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो पाएगा। हाँ मेरे भाई, आपको ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है 36% अंक पासिंग मार्क है, यदि प्रथम श्रेणी में आना है तो 84% की आवश्यकता होगी। यदि एक छात्र 398 अंक लेके आता है और 16 अंकों से वो बंदा फेल हो जाता है तो अपने को प्रथम श्रेणी में आने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? ठीक है मेरे भाई। पासिंग मार्क कितना है? 36%। अगर 398 लेके आता है, 16 से फेल हो जाता है, तो 398 में अगर 16 जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क हो जाएगा, ठीक है। पासिंग मार्क कितना हो गया? 414, ठीक है। 414 कितने की वैल्यू होगी? 36%, क्योंकि 36% अपना एक पासिंग मार्क है, ठीक है मेरे भाई। और क्या ज्ञात करवा रहा है? प्रथम श्रेणी में आने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? प्रथम श्रेणी में कितने प्रतिशत की आवश्यकता है? 84% की, ठीक है मेरे भाई। तो 414 कितने की वैल्यू होगी? 36% की, और ज्ञात करवा रहा है 84%, ठीक है मेरे भाई। ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 36, 12 × 7 84, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 9 और 3 × 24, 138 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 966, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, जो कि बेटर और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में दुर्गा ने 70% अंक प्राप्त किए, यदि एक अन्य परीक्षा में उसने 20 में से 25 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्त अंक कितना है? 78% है, तो पहली परीक्षा के अंदर उसने कितना अधिकतम, पहली परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? ठीक है मेरे भाई। ये मान लो पहली परीक्षा है और ये मान लो दूसरी परीक्षा, ठीक है मेरे भाई। पहले परीक्षा के अंदर उसने 70% अंक प्राप्त किए और दूसरी परीक्षा के प्रतिशत अंक दे नहीं रखे, तो दूसरी परीक्षा कितने अंकों की थी? 25 अंकों की, जबकि उसने प्राप्त किया 20 अंक, ठीक है। 25 अंकों की परीक्षा थी, 20 अंक प्राप्त की, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 चौके 80, तो दूसरी परीक्षा में उसने 80% अंक प्राप्त किया और दोनों परीक्षा में कुल प्राप्तांक उतना उसका कितना था? 78%, ठीक है मेरे भाई। 78% अंक प्राप्त किया, ठीक है मेरे भाई। इसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सामने वाले से घट के इधर आएगा, ये इससे घट के इधर आएगा, ठीक है मेरे भाई। 80 में से 78 घटेंगे तो कितना आएगा? 2%,
और इधर 78 में से 70 घटाएगी। अगर 70 में से 78 घटाओगे तो ये आप गलत कर रहे हो, एलिगेशन के अंदर ऐसे नहीं होता। सब 78 के अंदर से 70 घटाना आपको, 78% के अंदर 70% घटाएंगे तो कितना आएगा 8%। प्रतिशत से प्रतिशत, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है मेरे भाई, इधर 1 अंक इधर 4 अंक, जबकि दूसरी परीक्षा कितने अंकों की थी 25 अंकों की, 25 अंकों की परीक्षा थी। तो 4 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25। ठीक है मेरे भाई, तो इसको भी 6.25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी पहली परीक्षा कितने अधिकतम अंकों की थी 6.25 अंकों की। ठीक है मेरे भाई, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे आपको सिखाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेन, ठीक है, जो कि क्रमागत संख्याओं के अंदर आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के अंदर, परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। हाँ भाई, प्रतिशत का अगला कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव प्रतिशत चेन। ठीक है मेरे भाई, मान लो कोई संख्या 100 है, उस पे 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो कितना हो जाएगा वो 120। ठीक है, 20% का इंक्रीजमेंट, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, अगर 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है 120 पे 30% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, जबकि 100 पे नहीं हो रहा। 100 पे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 120 पे 30% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 120 का 30% कितना होता है 36 होता है, तो 120 में 36 जोड़ोगे कितना होगा 156। अब 156 में आगे क्या हो रहा है 50% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि कमी आ रही है 50% की। तो 156 का 50% कितना हो जाएगा 78। 150 में 56 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 78। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही सक्सेसिव चेंज होता है। सक्सेसिव चेंज का आगे आपको मेथड भी, फॉर्मूला भी बताएंगे। ये आपको रेशियो मेथड और सक्सेसिव निकालना बता रहा है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लो अगर ये आपको सीधी सीधी फ्रैक्शंस आ रही हैं, ये सीधी सीधी कोई सीधी सीधी प्रतिशत आ रही है, मान लो ये आपको 10%, 20%, 30%, बिल्कुल इजी इजी प्रतिशत आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो सक्सेसिव प्रतिशत को। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी प्रतिशत आ रही है, ऐसी प्रतिशत आ रही है 16/2/3%, 14/2/7%। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी कुछ भी प्रतिशत आए, ऐसी कोई भी प्रतिशत आए तो आपको हमेशा आपको रेशो मेथड लगाना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ भाई, हम आपको रेशो मेथड सिखाते हैं। रेशो मेथड कैसे यूज करेंगे, रेशो मेथड आप दोनों दोनों तरीकों में यूज कर सकते हैं। अगर इस फ्रैक्शन को आप, इस प्रतिशत को आप इस मेथड में लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको निकालने में, प्रतिशत निकालने में या सक्सेसिव निकालने में बहुत परेशानी होगी। आप ऐसी फ्रैक्शन चाहे कोई भी, तो आपको रेशो मेथड यूज करना है हमेशा। 16/2/3% की इंक्रीजमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, पहली बार के अंदर। तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अगर कोई चीज 6 की थी, 1 की इंक्रीजमेंट हो रही है, कितनी हो जाएगी, पहले कोई 6 की थी अब होगी 7 की। ठीक है मेरे भाई, 28 से 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। ठीक है मेरे भाई, कोई चीज 7 की थी, इधर देखो इंक्रीजमेंट हो रही है ना, प्लस का आइकन, 7 की थी, 2 की इंक्रीजमेंट हो गई तो कितने की होगी 9 की। ठीक है मेरे भाई, 55.25% की कमी आ रही है, तो 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है -5/9। ठीक है मेरे भाई, कोई चीज 9 की थी, 5 की कमी आ गई तो कितनी हो गई 4 की। ठीक है, 4 की हो गई। ठीक है मेरे भाई, 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, रेशियो के अंदर आप जितनी छोटी वैल्यू कर सको उतनी छोटी करना है आपको। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6। ओल्ड कोई पुरानी चीज 3 की थी, न्यू चीज 2 की रह गई, कितने की कमी है 1 की कमी है, कितने पे कमी 3 पे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या आ गया 33.33% या 33 से 1/3%। ऐसे आप सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब आगे आपको सिखाते हैं इसका जो फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई x + y + xy/100।
ठीक है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अगर प्लस की वैल्यू है तो प्लस लगाएंगे, माइनस की वैल्यू है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, मान लिया जाए पहली बार में 10% की वृद्धि होगी और दूसरी बार में 20% की वृद्धि होगी। ठीक है मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि 100 को मान के 110 हो गया, फिर 110 का 20% निकाल के वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। हम आपको तीनों चीज बता रहे हैं। फॉर्मूला से करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, पहली बार में ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है मेरे भाई, पहली बार में 10% की वृद्धि प्लस, अगर माइनस होता, कमी होती तो माइनस आ जाता, प्लस होती और वृद्धि वृद्धि है तो प्लस आएगा। ठीक है, दूसरी बार में 20% की। ठीक है, ऊपर एक्स वाई गुणा, तो 10 गुणा 20। ठीक है मेरे भाई, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर क्या बच गया, 2 एकम 2, 10 और 20 30, 30 प्लस 2 तो कितना आ गया, 32%। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एक और आपको मेथड बताता हूँ इसी का, सक्सेसिव चेंज के बहुत मेथड है, बहुत मेथड से निकाल सकते हो। कोई चीज 100 की थी, ठीक है मेरे भाई, ऐसे मत मानो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, 20% की 1/5। ठीक है मेरे भाई, 10 की चीज थी, 1 की इंक्रीजमेंट होगी 11 की, गुणा 5 की चीज थी, 5 की चीज थी, 1 में इंक्रीजमेंट होगी तो कितनी हुई, 6 की। ठीक है, 2 थी 6, 2 पंचो 10, ऊपर कितना आ गया, 11 थी 33 और 25। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप अगर इसको प्रतिशत के अंदर बदलना है, 25 चौके 6, 3 चौके 12, हासिल में 1, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज 100% की होती है, 100% से ऊपर, तो अपन ने माना था 132 आ गया, तो 32 100 से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो 100 से ऊपर कितनी गई, 32%, तो ये 32% की ही वृद्धि हो रही है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 100 से ऊपर जा रही है तो वृद्धि हो रही है, 100 से कमी आ रही है, 100 से कम आ रही है तो कमी आ रही है, तो 100 से ऊपर कितनी गई, 32, तो 32% की इसके अंदर वृद्धि होगी। ठीक है मेरे भाई, आपको अब क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हाँ मेरे भाई, सक्सेसिव चेंज का ये क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर उस संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप सक्सेसिव के जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो। पहले क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले क्या बोल रहा है, 5% की वृद्धि हुई, फिर 15% की प्लस, ऊपर क्या आएगा, दोनों का मल्टीपल बटे 100। ठीक है मेरे भाई, 15 5 75, ये क्या हो गया, 20 प्लस 75 बटे 100, दो 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा फाइनल, 20.75% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।